हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि केवीएस पीआरटी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या है, सिलेबस क्या है और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। जिस किसी भी अभ्यर्थी को केवीएस पीआरटी के लिए सिलेबस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो आज की इस वीडियो में आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि केवीएस पीआरटी के लिए क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और इसका पैटर्न क्या होता है, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। साथ ही समझेंगे कि कितने घंटे का पेपर होता है और कितने प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दिया गया है वो ये है कि केवीएस पीआरटी के लिए जो भी प्राइमरी टीचर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहले पार्ट में जो है वो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से प्रश्न बनकर आते हैं और सेकंड पार्ट जो होगा आपका वो होगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी और पैडागोजी एंड सब्जेक्ट कंसर्न से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब समझते हैं कि इसकी जो आपके क्वेश्चंस है वो कितने कितने मार्क्स के अब पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से। तो देखिए, मैं इसको भी आपको दिखा देती हूँ कि टॉपिक्स सिलेबस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस टॉपिक से कितने पूछे जाएंगे और टोटल टाइम कितना अलॉट किया जाएगा आपको, इसमें बताया जा रहा है कि जो जनरल इंग्लिश है उसके आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। और इसके अलावा जो आपका जनरल हिंदी है उससे 10 प्रश्न 10 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में, तो आप सारे ही प्रश्न को हल करके आएंगे। और टोटल जो टाइम दिया जाएगा आपको पूरे पेपर का वो 2.5 घंटे का टाइम जो है आपको अलॉट किया जाएगा और आप 2.5 घंटे में पूरे पेपर को जो है कवर करेंगे। इसके अलावा जो आपका पार्ट सेकंड आता है वो आपका जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, इससे जो है आपके 10 प्रश्न बनकर आएंगे 10 मार्क्स के। इसके अलावा जो रीजनिंग एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी को आपको अच्छे से करना है जिसमें 10 प्रश्न 10 मार्क्स के आएंगे। इसके अलावा जो कंप्यूटर लिटरेसी है 10 प्रश्न 10 मार्क्स के। पैडागोजी से 20 प्रश्न बन के आएंगे 20 मार्क्स के। तो मैं आशा करती हूँ कि पैडागोजी के आप लोग के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट है आपका, जो इतने भी सब्जेक्ट है उससे आपके 80 प्रश्न 80 नंबर के बन के आएंगे। अब चलिए देखते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक को किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है। तो जनरल हिंदी के लिए आप इन सभी टॉपिकों को पूरा करेंगे और जो भी बुक में मिल रहा है आपको बुक से करेंगे, नहीं तो जहाँ पे आपको गूगल करने की ज़रूरत हो आप गूगल से कर सकते हैं या फिर किसी पब्लिकेशन के बुक लेना चाहते हैं, अगर वो ईजी लगे तो आप ज़रूर लीजिए। तो इसमें आपके जो हिंदी जनरल हिंदी में जो पूछा जाएगा वो आपके समरूपी विनार्थक शब्द, मुहावरे, अलंकार, विराम चिन्ह, भाषा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे ही टॉपिक आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और साथ ही जो आपके जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे वो देखिए, आपके टॉपिक जो भी दिए गए हैं ये टॉपिक्स आप अपने हिसाब से पूरे तरह से अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग के लिए आप ये सब पढ़ सकते हैं, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। साथ ही हम लोग मैथ के भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर से आपको पूछा जाएगा, यहाँ से आपके कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे ये टॉपिक, ये कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर से MS वर्ड, एक्सेल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और रिसेंट डेवलपमेंट इन कंप्यूटर, ये सब आपको कहाँ से पढ़ना होगा, कंप्यूटर से पढ़ना होगा। कंप्यूटर के लिए आप इन सब टॉपिक को पढ़ेंगे। ये सारे ही टॉपिक कहाँ से है, कंप्यूटर से हैं और इसमें ये सारे टॉपिक जो है आपके कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। तो आप इसके लिए कंप्यूटर की बुक से इसको तैयार कर सकते हैं। साथ ही जो करंट अफेयर्स है यहाँ से आपके 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते रहिए अभी से, ताकि आपको उस टाइम में कोई दिक्कत ना हो और ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद जो जनरल नॉलेज से आपके प्रश्न पूछेंगे वो पूछेंगे स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स एंड स्टैटिक जीके, यहाँ से पूछे जाएंगे। पैडागोजी से जो आपके टॉपिक्स पूछे जाएंगे उसे भी आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ूँगी, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो। इसके बाद हम और सिलेबस पर जाते हैं। देखिए, यहाँ से आपको जो तैयार करना है ये आप एक बार इसमें देख लीजिएगा। उसमें
कम था टॉपिक, उसमें ब्रॉड टॉपिक दिए गए थे। ये सारे ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आप बिल्कुल अच्छे से इसको पॉज करके देख लीजिएगा। जनरल साइंस के लिए आपको कहाँ से क्या पढ़ना है ये आप सारे ही यहाँ पे देख सकते हैं कि लिविंग बर्ड, ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये सारी ही जितने भी टॉपिक दिए गए हैं आपको NCERT बुक से मिल जाएंगे। जो ना मिले उसे आप गूगल करके देख सकते हैं, या फिर जहाँ आपको पब्लिकेशन की कोई ऐसी बुक अच्छी लग रही है तो आप ले सकते हैं। इसमें ये जितने भी टॉपिक हैं ये आपको जनरल साइंस के लिए पढ़ना होगा। अब चलिए देखते हैं कि जनरल मैथ के लिए आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको आपकी जो मैथ के जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप लोग इसमें जो भी टॉपिक दिया गया ना आप उस टॉपिक को कवर कीजिए। आसान लगेगा क्योंकि टॉपिक वाइज कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो हमें पता चल जाता है कि हमें तैयारी कहाँ से करनी है। इसके बाद आपके प्लेस वैल्यू, यूज ऑफ सिंबल, वर्ड प्रॉब्लम, नंबर ऑपरेशन इन्वॉल्विंग जो लार्ज नंबर्स होते हैं, प्राइम कंपोजिट नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, SCF, LCM, रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, सीइंग पैटर्न्स, आइडेंटिफाइंग द फॉर्मुलेटिंग रूल्स, इंटीजर्स, ये सारे ही जो है आप टॉपिक इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद जो बेसिक ज्योमेट्री से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो कौन कौन से पूछे जाएंगे वो आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में आपके लाइन सेगमेंट, रे, ओपन क्लोज फिगर्स, एंगल, वर्टेक्स, आर्म, इंटीरियर एक्सटीरियर ट्रायंगल, वर्टेक्स, साइड्स, एंगल, इंटीरियर क्वाड्रिलेटरल, ये सारे ही जो आपके पिक्टोग्राफ्स हैं ये सारी आपके बेसिक ज्योमेट्रिक्स से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन, शेप्स और डिफरेंट काइंड्स विथ सेम पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम से आपके कैसे क्वेश्चन होंगे, तो मेजरमेंट ऑफ यूजिंग बेसिक यूनिट और ये आपके वॉल्यूम एंड क्यूब, ये सब सारे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपके इन्वायरमेंटल साइंस है उसे आप देख सकते हैं, जो भी है यहाँ से आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा आपका क्वेश्चंस बन के आएगा वो 150 मार्क्स के बन के आएंगे। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और इसके साथ ही हम लोग जो क्वालिफ़िकेशन है उसको भी देख लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपको KVS के लिए सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 10+2 में। साथ ही आपने कोई डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में। और इसके अलावा अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ किया है या फिर इसके समकक्ष आपने कोई ये कोर्स किया है 50% के मार्क्स के साथ, और साथ ही आपने 4 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया है तो आप एलिजिबल है। लेकिन इसके साथ ही आपका CTET जो है पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स आज PRT के सिलेबस, कहाँ से क्या पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ऑल द बेस्ट, आप अपने प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और सिलेक्शन आप लोगों का ज़रूर होगा, ये मेरी शुभकामना है। और आप लोगों से विदा लेती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए।